वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 35 हज़ार जो सीटें हैं आपकी रिक्त बची हुई हैं। यानी कि क्या 30 से 35 हज़ार सीटों पर जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। और एक और बड़ी अपडेट है कि 20 जनवरी यानी कि 20 जनवरी तक जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कि 20 जनवरी को आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ होता है कि क्या 20 जनवरी तक आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है या अभी भी जो है इस रिजल्ट में विलंब होगा, यानी कि कितनी देरी होगी इस रिजल्ट को लेकर के। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी आने वाली है, कौन से सब्जेक्ट में किसका कितना कितना जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने बाकी हैं, यानी कि किसका जो है सिलेक्शन होगा, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा जो भी चीज़ें हैं ऑथेंटिक रहेंगी। यहाँ पर भी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी जिससे आपको भ्रमित किया जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ जो है ऑथेंटिक यहाँ पे दी जाती हैं। एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे है, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर के बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। यानी कि देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये सप्लीमेंट्री बीपीएससी टीआरई 1 का भी सप्लीमेंट्री जारी करने के लिए बात कही जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि 2772 सिर्फ जो है बीपीएससी के द्वारा ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, यानी टीआरई 1 का। उसी को लेकर के यहाँ पे और जो आपकी वैकेंसी थी पूरी टोटल वहाँ पे लगभग 4000 से ऊपर थी, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की बात कही गई थी कि वो 4000 से ऊपर थी। अब यही मैटर यहाँ पर भी फंसता है, यानी कि जो आपका 14,762 आपको बताया गया है पहले से कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो 14,762 पे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर इस प्रकार से इस वाले यानी कि टीआरई 1 में इस प्रकार से देखा जा रहा है कि आपको 4000 से ऊपर जो आपकी सीटें थी, लेकिन उसमें से 2000 ही सीटें आपको जो है सप्लीमेंट्री में दिया गया। तो हो सकता है कि इस वाले 14,000 सीटों में से भी जो है आपको सिर्फ 7,000 सीटों पे ही रिजल्ट दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो क्या कुछ है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे चलिए दिखा देते हैं आपको। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि अब देखिए यहाँ पे पूरक रिजल्ट जारी 2773 चयनित। सबसे पहले देखिए ये आप लोग कहेंगे कि ये पुराना पेपर है, ठीक है, लेकिन इसके आधार पे आप कुछ चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4797 रिक्तियां आयोग को भेजी थी शिक्षा विभाग ने। पर्याप्त संख्या में नहीं आए आवेदन, 2024 पद रिक्त हैं, यानी कि जो है 2024 पद जो है रिक्त हैं। आप यहाँ पे जो यहाँ देख रहे हैं आपकी पर्याप्त संख्या में नहीं आए आवेदन, ये आवेदन करने के लिए इन्होंने कहा भी नहीं था। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट यदि आना है तो क्या आवेदन कोई करता है इसको लेकर के? तो वही चीज़ यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत सारे वहाँ पे कमेंट हमने देखे कि उनके द्वारा यही चीज़ें बताई गई कि जो इनके द्वारा ये भी नहीं कहा गया कि कब आवेदन करना है, कब क्या करना है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है तो उसमें आवेदन करने की कहाँ से बात आ गई? तो कहीं ना कहीं आप खुद ही देख सकते हैं पूरे यहाँ पे 4797 जो आपकी रिक्तियाँ थी, जिसमें से आपको यहाँ पे जो है 2773 जो है रिजल्ट दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लगभग 2000 से ऊपर 2024 जो पद थे वो रिक्त हो गए। क्यों हो गए? पर्याप्त संख्या में नहीं आवेदन। आवेदन यहाँ पे जो आवेदन वाला मैटर है ये नहीं समझ में आया कि ये किस लिए आवेदन करवा रहे थे इसको लेकर के। तो देखिए क्या कुछ होता है। अभी तो 14,762 पे हम लोग की बात चल रही है कि आपके रिजल्ट दिए जाएंगे, और जो आपकी 21,000 सीटें हैं उस पर बात की जा रही हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्तियाँ हैं और किसमें कितनी जो है आपकी सीटें बची हुई हैं, उसको देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये रिवाइज जो वैकेंसी आई थी आपकी डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसको एक बार यहाँ पे देख लीजिए। जो प्राइमरी के लिए थी यहाँ पे देखिए क्लास 1 to 5 के लिए जो दी गई थी, इसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो आपका जनरल के लिए आई थी पीआरटी की हम लोग बात कर लेते हैं, 1088 थी, ठीक है। तो ये 1088 जो सीटें थी ये पहले क्या था, दिव्यांगों के लिए था, यानी कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे उनके लिए था। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, ये जनरल में जो है काउंट कर दिया गया, सभी के लिए एज हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4,413 सीटें थी पूरा टोटल मिलाकर के 80 में देखिए, और यहाँ पे 3142 यहाँ, और 183 और 183 एसटीएफ, ठीक है। ये सारे पूरा टोटल मिलाकर के 4,413 सीटें थी। उसी प्रकार यहाँ देखिए बांग्ला के लिए थी आपकी 86 सीटें, यानी कि 86 सीटें थी बांग्ला के लिए। आप लोगों ने देखा होगा इसका रिजल्ट लगभग 4000 के आसपास आया था, यानी कि 9000 कुछ आपकी वैकेंसी थी, लेकिन यहाँ पे 4000 कुछ करके जो यहाँ पे रिजल्ट दिया गया था पीआरटी के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 4000 से ऊपर जो है इसमें भी सीटें बची हुई हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना जो है क्लास 9 और 10 का देख लेते हैं, उसके बाद 6 to 8 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं जो 9 और 10 की बात करें, 9 और 10 की बात करें इंग्लिश वाले, यहाँ पे टोटल आपकी वैकेंसी जो थी वो 8,879, ठीक है। तो इसमें से आपके जो रिजल्ट दिए गए थे लगभग वो रिजल्ट आपका था
वो था 40, यानी कि 4082 जो रिजल्ट था। यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 800 सीटें यहाँ पर अभी जो है इसमें वैकेंट हैं। ठीक है, तो 800 सीटें, सोचिए कि 800 सीटें ऐसे हैं जिस पे कैंडिडेट नहीं मिले, लेकिन कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ पे कट ऑफ पर होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इंग्लिश सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ के ऊपर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। कितने का जो है कट ऑफ पर नहीं हो पाया, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 800 सीटें आप देख रहे हैं, जो सीटें बच गई हैं, अगर ये सीटें नहीं बची होती तो इसमें जो ये 800 वैकेंट सीटें हैं, अगर इन पे जो सिलेक्शन दे दिया गया होता, कहीं ना कहीं 800 अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो गया होता। तो 800 सीटें ऐसे वैकेंट हो गई। इसी प्रकार आप हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी के लिए यानी 9 to 10 के लिए अगर हिंदी की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1548 जनरल कैटेगरी की थी, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें 540 यूआरएफ की थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 467 और ईडब्ल्यूएस एफ के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए था यहाँ पे 133 सीटें थी हिंदी में, और 1004 सीटें जो थी ईबीसी के लिए थी, और ईबीसी फीमेल के लिए 336। ये टोटल यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज सारा कुछ दिया हुआ है, और टोटल आपकी जो वैकेंसी थी वो 4007 यानी कि 4807 थी, जिसमें आपका रिजल्ट दिया गया था हिंदी में बात करें तो वो लगभग 4600 आपका दिया गया था, 4653 आपका रिजल्ट दिया गया था। आप खुद ही समझ सकते हैं, यदि 4600 यहाँ पे रिजल्ट दिया गया था तो लगभग 200 के आसपास जो है आपके समझ सकते हैं, 150-200 के आसपास जो है आपकी इसमें भी सीटें वैकेंट हैं। लेकिन वही मैटर है कि कैंडिडेट का जो है रिजल्ट नहीं दिया गया, और सारी सीटें यहाँ पे 100 अब 150 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, जो भी सीटें इसमें बच रही हैं उसमें से कहीं ना कहीं देखा जाए आपका यहाँ पे कई अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाता है। कम से कम 150 अभ्यर्थी यहाँ पे कैंडिडेट जो है यहाँ पे एंगेज हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए बांग्ला के लिए बात कर देते हैं। बांग्ला में जो आपके टोटल जो सीटें थी वो अलग अलग कैटेगरी की थी। अलग अलग कैटेगरी में आपको 100 मतलब टोटल जो 114 सीटें थी। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो बांग्ला के लिए सीटें थी 100, और 114 में आपका जो है 55, सिर्फ 55 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका रिजल्ट दिया गया था। अब यहाँ पे इनका कहना ये था कि देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब रिजल्ट आपका वहाँ दिया था इस प्रकार से, जब दिया था कट ऑफ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एन ए लिखा हुआ था, यानी कि जो कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे। ठीक है, इस प्रकार से लिखा था, एन ए करके लिखा था। तो यही इनका कहना था कि जो एन ए लिखा हुआ है इस प्रकार से कैंडिडेट उस वाले विभाग में जो है नहीं मिल पाए थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आपका अनरिजर्व कैटेगरी का हो। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें यदि, इसमें तो कोई भी सीटें जो है रिक्त नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या बता दें, लगभग इंग्लिश का है यदि 1400 जो है 1478 यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो कहीं ना कहीं यदि 1478 यहाँ पे आपका है तो इसमें से आपका ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, और ये यानी कि 4889 जो आपका दिया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें लगभग 500-600 तो आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो आपके मल्टीपल रिजल्ट हैं, यानी कि जो मल्टीपल रिजल्ट हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो 9-10 वाले अभ्यर्थियों का इसमें हुआ हो, 6 to 8 में हुआ हो, या 11 to 12 में हुआ हुआ। ठीक है, तो इसमें या तो होंगे या तो इसमें होंगे, तो मल्टीपल रिजल्ट देखिए अगर इस वाले में हो जाता है, इनका 6 to 8 में हो जाता है, या 9 to 10 में हो जाता है, और इसमें भी हो जाता है, तीनों जगह हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो 11वीं और 12वीं में वो जॉब करेंगे। आप समझ सकते हैं क्यों। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि मैथ के लिए, मैथ की जो आपकी 3151 सीटें थी टोटल। ठीक है, 3151 सीटों में आपका जो मैथ यानी कि जो 3151 थी, लगभग आपका जो दिया गया था रिजल्ट दिया गया था वो 3115 दिया गया था, यदि आपको याद होगा तो 3151 यहाँ पे दिया गया था, तो लगभग वही 40-40 के आसपास आप समझ सकते हैं कि आपके जो यहाँ पे दिए गए थे रिजल्ट, मतलब कि जो बची हुई सीटें हैं इसमें। तो इसमें मैथ वाले में देखिए इसमें सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि 3151 है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं 3 से यानी कि 2 से 300 सीटें इसमें आपको मल्टीपल देखने को मिलेंगी। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि 3151, और जो मल्टीपल रिजल्ट होगा वो बड़े क्लास में वो सब अभ्यर्थी जाने वाले हैं। ठीक है, 11वीं 12वीं में यदि उनका है तो वो उसी में जाएंगे, और ये वाली सीटें आपकी जो है रिक्त बच जाएंगी, जिस पे आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही गई है। उसी प्रकार आप समझ सकते हैं यहाँ पे सप्ली। तो यहाँ पे थोड़ा फटाफट हम लोग बात करेंगे। देखिए पर्शियन की बात कर लेते हैं 337। ठीक है, तो पर्शियन में यदि बात करें, पर्शियन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जो आपका जो फारसी वाला था उसमें 48 सीटें यानी कि 48 आपका रिजल्ट दिया गया था। ठीक है, और साइंस की बात कर लेते हैं तो साइंस में 3157 आपका